नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयुधीयाणम् नमो उपचाराणम् नमो लोके सर्वसाहूणम् मोक्षमार्गस्य नेतारम् वेत्तारम् कर्मभूव्रताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे जगद्गुरुम्। प्रथमार्थ सूत्र परंतु आचार्य गोस्वामी द्वारा रचित है। इसमें पहले अध्याय में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के स्वरूप में सम्यक ज्ञान का स्वरूप चल रहा है। उसमें पांचों जो ज्ञान है उनका स्वरूप समझ लिया। उसके बाद कल ये समझा था कि कौन से ज्ञान का विषय क्या क्या है। तो केवल ही देखते हैं सीधे अपन विवेचन में। द्रव्य और गुण पर्याय की अपेक्षा से देखें तो मति और शुद्ध ज्ञान का विषय 6 द्रव्य है। यानी हम अपने मति शुद्ध ज्ञान से रूपी पदार्थ को तो जानते ही हैं, उसके अलावा हम धर्म, अधर्म, आकाश, काल और जीव द्रव्य को भी जान सकते हैं। हालांकि इंद्रिया किसका विषय करती है? रूपी का ही विषय करती है। लेकिन शब्द को जानकर, सुनकर, उसके द्वारा फिर हम मन के द्वारा मति ज्ञान और फिर शुद्ध ज्ञान, तो निर्णय जो किया, भेद विज्ञान जो है वो हम मति शुद्ध ज्ञान के निमित्त से कर सकते हैं। तो इसलिए जो 6 द्रव्य है उनको मति शुद्ध ज्ञान जानता है। अवधि और मन परिज्ञान सिर्फ रूपी पदार्थ को जानता है। रूपी पदार्थ में पुद्गल आएगा, लेकिन साथ में क्या है? संसारी जीव भी लिखा है। तो संसारी जीव कौन सा लेना? जिसके साथ शरीर और कर्म रूप शरीर साथ में है, तो वो पुद्गल है। कर्म भी पुद्गल है और शरीर भी पुद्गल है, तो उसके निमित्त से वह जीव भी पकड़ में आता है। मन पर्याय ज्ञान और अवधि ज्ञान के। और केवल ज्ञान कितने द्रव्य को जानता है? तो 6 द्रव्य को जानता है। फिर पर्याय देखें तो एकमात्र केवल ज्ञान ऐसा है जो कि सभी द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानता है। और जो बाकी के 4 ज्ञान है, मति, श्रुत, अवधि, मन, पर्याय, ये कितने पर्याय को जानते हैं? कुछ ही पर्याय को जानते हैं। यानी सर्व पर्यायों को इन चारों में से कोई भी ज्ञान विषय नहीं करता है। हमारा ज्ञान भी कितना जानता है? थोड़ा ही जानता है। भूतकाल की थोड़ी पर्याय हमें याद है, थोड़ा हम भविष्य काल की प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और अवधि और मन पर्याय ज्ञान भी जान रहा है तो पुद्गल की कुछ पर्यायों को जान रहा, उसकी भी सभी पर्यायों को नहीं जान रहा है। तो इस तरह से 5 ज्ञानों का विषय बताया। फिर उसमें एक साथ जीव के कितने ज्ञान हो सकते हैं? तो एक सबसे कम से कम रहेगा तो कितना रहेगा? एक ज्ञान रहेगा, है ना? कौन सा ज्ञान रहेगा? केवल ज्ञान। केवल ज्ञान क्षय ज्ञान है। कर्म का क्षय होने पर जो ज्ञान प्रकट होता है, तो उसके साथ में अन्य ज्ञान नहीं रहेंगे, क्योंकि सारे ज्ञान जो जान रहे थे वो केवल ज्ञान में सब चीजों को जानने की क्षमता है। तो केवल ज्ञान एक रहेगा तो केवल ज्ञान, फिर 2 रहेंगे तो मति ज्ञान और शुद्ध ज्ञान, और 3 रहेंगे तो मति शुद्ध अवधि या मति शुद्ध मन पर्याय ज्ञान, और 4 रहेंगे तो कितने हो जाएंगे? मति शुद्ध अवधि और मन पर्याय ज्ञान। अब इसमें जो 4 ज्ञान बताए, 3 ज्ञान है, 2 ज्ञान है, तो ये लब्धि की अपेक्षा से बताएं। लब्धि यानी कि हमारे पास में स्टॉक में है, कैपेबिलिटी है हमारे पास कि हम इन ज्ञानों का उपयोग कर सकते हैं। लेकिन एट ए टाइम जो हम यूज करेंगे, उपयोग करेंगे, वो तो किसी एक ज्ञान का ही करेंगे। जैसे हमारे पास अभी मति ज्ञान है और शुद्ध ज्ञान है, तो या तो हम मति ज्ञान से कार्य करेंगे या शुद्ध ज्ञान से करेंगे। दोनों ज्ञान को एक साथ नहीं लगाएंगे। हमारे पास जानने की, उपयोग करने की क्षमता दोनों की है ना? मति ज्ञान का भी क्षयोक्षम है, शुद्ध ज्ञान का भी है। लेकिन जब हम सुन रहे हैं तब मति ज्ञान हो रहा है कि शुद्ध ज्ञान हो रहा है? मति ज्ञान हो रहा है। जब हम चख रहे हैं तब मति ज्ञान हो रहा है, और जब हम अन्य पदार्थ के बारे में विचार कर रहे हैं तब शुद्ध ज्ञान हो रहा है। तो एट ए टाइम जो व्यक्ति है वो तो किसी एक ज्ञान की होगी, लेकिन शक्ति अपेक्षा जो है वो हमारे पास कितने हो सकते हैं उसकी बात यहाँ पर की है। तो
इसमें यदि हम देखें तो जैसे पिछला जो अपन ने टेबल देखा था पिछले सत्र में, आ, इसमें यहाँ पे कि मति शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान ही ऐसे ज्ञान है जो कि सब द्रव्य को जान सकते हैं। यानी अवधि ज्ञान और मनोपर्य ज्ञान से जीव को जाना जा सकता है क्या? अपनी आत्मा को जान सकते हैं क्या? नहीं। केवल ज्ञान से जान सकते हैं। तो केवल ज्ञान लेकिन अभी हमको है नहीं। तो जो चार पांच ज्ञानों में ये से तीन ज्ञान जो हो गए, इससे हमारा कुछ प्रयोजन वर्तमान में सिद्ध नहीं हो रहा है। और जिससे हमारा प्रयोजन सिद्ध होना है वो है मति शुद्ध ज्ञान। और मति शुद्ध ज्ञान क्षीण द्रव्य को जानते, तो भेद विज्ञान करने के लिए जो ज्ञान चाहिए वो हमारे पास में है। हमें और कुछ की ज्यादा जरूरत नहीं है, जितना है उसी का हम उपयोग करके निर्णय करके सम्यक दर्शन कर सकते हैं। इसलिए हमें अपने अंदर में ये नहीं लाना चाहिए कि अरे अवधि ज्ञान हो मतलब पर ज्ञान महान है। महान है, लेकिन जब आत्मा की बात आएगी, अनुभव की बात आएगी, भेद विज्ञान की बात आएगी, तो कौन से ज्ञान कार्यकारी है? मति शुद्ध ज्ञान ही कार्यकारी। तो केवल ज्ञान तो है ही नहीं ना हमारे पास में। वो तो कब प्रकट होगा? जब हमारा कर्मों का क्षय होगा तब प्रकट होगा, है ना। उसकी महिमा ला करके हम आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन उसका उपयोग अभी नहीं कर सकते। तो उपयोग तो हमारे कौन से ज्ञान का बनेगा? मति शुद्ध ज्ञान का ही बनेगा। इसलिए अपने मति शुद्ध ज्ञान का जो अभी हमें उपलब्धि है उसका उपयोग करना चाहिए। अभी अपन जो उसका उपयोग करते हैं वो कहाँ करते हैं? ये लगाना किस में करते हैं, किसको याद करने में करते हैं, किस चीज के मैनेजमेंट में, व्यवहारिकता में, ये लाना वो लाना, घर जमाना, लिस्ट बनाना, अपन सारे जो भी काम करते हैं घर के उसमें अपने मति शुद्ध ज्ञान का उपयोग कर रहे हैं। अब भोजन बनाने में ऐसे बनाना है, इसको ऐसे करना है, ऐसे थोड़ा सा ऐसे कर दो, तो अपना दिमाग लगाते ही हैं। और अपनी पढ़ाई के भेद विज्ञान में भी करते हैं, ये अपने घर का है, ये बाहर का है, इसको इतना देना, इसको इतना नहीं देना। करते कि नहीं करते? इसके साथ ऐसा व्यवहार करना, इसके साथ ऐसा व्यवहार करना। वहां तो हम बराबर अपना भेद विज्ञान लगाते हैं, मति शुद्ध ज्ञान से निर्णय करके काम करते हैं। तो यहाँ क्यों नहीं करते? इस समझ करके जो शुद्ध ज्ञान है, मति ज्ञान से समझ करके शुद्ध ज्ञान में जीव का निर्णय करना, कौन हूं मैं, कहाँ सुख है, मुझे सुख कहाँ से मिल रहा है, और क्या करने पर मेरा जीवन सफल होगा। किसमें सफलता है? जो काम हमने कल किया था आज भी वही काम किया है, कुछ नया नहीं किया है। कुछ नया काम किया क्या? जो कल भी हम जान रहे थे, भोगों को भोग रहे थे, मंदिर गए थे, आज भी हमने वही काम किया। तो नया काम क्या किया? ऐसे ही अपना पूरा जीवन निकल जाएगा। इसमें हमने अपने जीवन की सफलता किस में लाई? दूसरों से हम अच्छा कहलवाए कि भैया ये बहुत अच्छी महिला है, बहू है, माता है, पत्नी है, बहुत अच्छा लड़का है, उसमें अपना जीवन सफल हुआ। दान करके जीवन सफल हुआ, पढ़ाकर जीवन सफल हुआ, किसमें जीवन सफल हुआ? हमको बहुत पूजाएं याद है। ये सब में जीवन सफलता तो वास्तव में जब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं जाता, पदार्थ का स्वरूप जो है वो सच्चा समझ में नहीं आता, श्रद्धा नहीं होता, तब तक सफलता नहीं है। ठीक है। बच्चा कब तक पढ़ता है? जब तक एग्जाम में पास नहीं होता। एग्जाम नहीं दी तो पास होगा कि नहीं होगा? तो उस ऐसे मतलब बच्चे का जो पढ़ना है वो कब तक चलता है? जब तक उसका पास नहीं हो जाता। तो हमारा लेकिन कोई एग्जाम ही नहीं है हमारी तो एग्जाम नहीं है तो हमें पास का टारगेट भी नहीं कि हमें ये पास करना है। हमारा टारगेट तो क्या है? बस रोज अपने को इतना करना है। लेकिन उससे करना क्या है? पढ़ते ना, बच्चा क्यों पढ़ता है? कि भैया जॉब करेंगे, हाँ, आगे के लिए करना है। लेकिन हमारा प्रयोजन क्या है पढ़ने का? बस सुनना है, अच्छा लगता है हमको, अच्छा लगता है। तो अच्छा तो अपने को बहुत सारी दूसरी चीजों में भी लगता है। आपको यहाँ अच्छा लगता है तो वास्तव में क्या अच्छा लग रहा है? उमंद कषाय अच्छी लग रही है, सुख कहाँ है, क्या है, निर्णय करना है अपने को। तो ये ज्ञान का उपयोग करना, मति शुद्ध ज्ञान का। तो अपन ने पांचों ज्ञान समझे बराबर से। पांच ज्ञान समझ लिया हमको। अवधि ज्ञान का क्षेत्र क्या है, मन पर ज्ञान कैसे जानता है, केवल ज्ञान कितनी अनंत पर्यायों को, कैसा अनंत होता है, सब जान लिया हमने, पता है हमको सब।
लेकिन भैया तुमने उस ज्ञान का उपयोग किया क्या? जब अपन सम्यक दर्शन बोलते हैं ना, सम्यक दर्शन होता है, कैसे होता है? सात तत्वों के यथार्थ श्रद्धान से। तो वो श्रद्धान भी कब होगा, कहाँ होगा? ज्ञान की पर्याय में निर्णय करेंगे तब वो बनेगा श्रद्धान। निर्णय कहाँ करना है? ज्ञान में करना है ना। तो कौन से ज्ञान में करेंगे? यही ज्ञान में करेंगे। कहीं अलग से कुछ चमत्कार हो जाएगा, अद्भुत हो जाएगा, कुछ विशेष हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसमें इसी का अपने को उपयोग करना है, ये बात कहना चाहती थी। इस तरह से ये 5 ज्ञानों में से कितने ज्ञान अपने को एक साथ हो सकते हैं ये देखा। अब इसके बाद में इनकी विपरीतता भी होती है, ये आगे के सूत्र में बताते हैं कि जो ज्ञान है 5 ज्ञान, सम्यक ज्ञान समझे। अब इसके अलावा विपरीत भी होते हैं, किस प्रकार से पाए जाते हैं, क्यों पाए जाते हैं, यहाँ पर बताया है। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। मति श्रुतावधयो विपर्ययश्च। बोलो ज्योति। विपर्ययश्च, 2 बार यह है ना, विपर्ययश्च, विपर्ययश्च, यश्च है इस तरह से। मन पर्याय ज्ञान बोलते कि नहीं बोलते? पर य 2 बार आता है ना उसमें, तो ऐसे ही विपर्ययश्च, तो पूरा बराबर एक एक शब्द उसमें अक्षर बोलने में आना चाहिए। मति श्रुत और अवधयो है ना, अवधयो यानी अवधि ज्ञान, ये क्या है? विपर्ययः च, विपर्ययः यानी विपरीत, और च से क्या लगाना कि ये सम्यक भी होते हैं और मिथ्या भी होते हैं। यहाँ पर अर्थ में नहीं लिखा है, लेकिन च से 2 निकलेगा इसमें। विपरीत तो सूत्र में ही आ गया है, तो ये सम्यक भी है और मिथ्या भी है। तो इनका नाम क्या हो जाएगा? कुमति, कुश्रुत और विभंग। उसको कु अवधि ज्ञान भी बोलते हैं और सामान्य से विभंग अवधि ज्ञान भी बोलते हैं, जो विपरीत है। तो वो प्रॉपर मीनिंग है क्या? इसका मीनिंग है, लेकिन मुझे भी ध्यान में नहीं है। विपरीत करके उसका भंग का अर्थ निकालते हैं उसमें। तो अज्ञान के 3 भेद हुए। तो ये अज्ञान जो है कुमति कुश्रुत किस कारण से हुए? कि जो जीव के मिथ्या दर्शन पाया जाता है, उसी के ये ज्ञान कैसे हो जाते हैं? विपरीत हो जाते हैं। तो इनके यदि अपन स्वरूप देखेंगे तो क्या है? सामान्य से अपन हमेशा यही समझते हैं कि जो मिथ्या दृष्टि के जो ज्ञान पाए जाते हैं उसको कुमति, कुश्रुत, कुअवधि बोलते हैं। लेकिन वो है क्या? जैसे अपन ने मति ज्ञान की डेफिनेशन में क्या समझा कि जो 5 इंद्रिय और मन की सहायता से जानता है उसको मति ज्ञान, जो मति ज्ञान पूर्वक जानता है उसको शुद्ध ज्ञान, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा से रूपी पदार्थों को जानता है उसको अवधि ज्ञान। तो अपन ने सम्यक ज्ञान के स्वरूप में समझा। तो अब इनमें विपरीतता में क्या होगा? मति में क्या होगा, श्रुत में क्या होगा, विभंग में क्या होगा? तो थोड़ा सा अपन शॉर्ट में देखते हैं, यहाँ पर नहीं दिया है लेकिन ये काम आता है, ये अपन थोड़ा सा देखते हैं। तो जो बुद्धि विष, यंत्र, कूट, पिंजर तथा बंध आदि के विषय में बिना उपदेश स्वयं ही प्रवृत्त होती है, उसे कुमति ज्ञान कहते हैं। या उपदेश द्वारा प्रवृत्त होती है, उसे कहते हैं, है ना। तो उपदेश द्वारा हो जाएगा तो वो कुश्रुत ज्ञान में चला जाएगा, और बिना उपदेश की प्रवृत्ति होती तो वो किस में चला जाएगा? बहुत सारी चीजें चल रही ना, जैसे एटम बम बनाया, तो उसकी दिमाग किसने दिया? उस जीव को किसने, जिसने फर्स्ट टाइम न्यूक्लियर बम बनाया होगा, उसने कहाँ से लाया वो दिमाग? खुद से उसकी खोज करके बनाया ना उसने। ऐसे ही गोली बनाई, हिट बनाया, चौक बनाया, ये सब जो हिंसा के उपकरण हो गए। दवाइयां बनाई, दवाइयां मतलब जो मेडिकल जो अच्छा काम करने की वो अलग बात है। यहाँ पर तो क्या चल रहा है? ये सारी विपरीत चीजें लिए, विष, यंत्र, कूट, ये 5 चीजें अपन समझते हैं। तो उसमें यदि आप मन से आपका संस्कार पूर्वक आप काम कर रहे हो तो वह क्या हो गया? कुमति है। और उसमें उपदेश पूर्वक कर रहे हो तो कुश्रुत है। इसमें उदाहरण देखते हैं अपन की विष का मतलब क्या है? कि जिसके खाने से जीव मर जाए, जिसको जहर बोलते हैं। तो जहर बनाने का आइडिया निकालते हैं कि भैया कैसे मरते हैं, सल्फास खा लो, और कैसे मरते हैं, चूहे की दवाई खा लो,
और कैसे मरते हैं, जला लो अपने आप को। तो जलाना तो विष में नहीं आएगा, लेकिन ऐसे नई नई चीजें निकालना कि भैया कई लोग इंजेक्शन बनाते हैं कि ये इंजेक्शन जो है, इस इंजेक्शन से जो व्यक्ति है ये थोड़े ही समय में मर जाएगा, तो पता भी नहीं चलेगा। तो लोग इसका उपयोग करके हत्या करते हैं, लेकिन जिसने बनाया, वो बनाया तो किसी ने बनाया ही सी ना, उसने रिसर्च करके उस चीज को डेवलप किया, तो वो जो बुद्धि हो गई वो कुमति रूप से। फिर यंत्र में किसको कहा, जिसके भीतर पैर रखते ही किवाड़ बंद हो जाए। वो चूहे का पिंजरा होता है ना, तो उसमें वो रोटी खाता है तो बंद हो जाता है। और ऐसे ही शेर का होता है, बकरी रखते हैं उसके सामने अंदर पिंजरे में, तो और खुला रखते हैं, तो बकरी को देखकर वो अंदर आता है और पिंजरा बंद हो जाता है। तो जिसके द्वारा बकरी आदि को बांधकर सिंह आदि को पकड़ा जाता है, तो जाल आदि मतलब कुछ ट्रैप लगाया उसके लिए पकड़ने के लिए, तो वो यंत्र हो गया। कुछ मशीन टाइप से अपन ने उसको कैसे फंसाना, जीव को कैसे पकड़ना, उसमें दिमाग चलाया। और फिर कूट, कूट में क्या कहा, लकड़ी आदि के बने जिससे चूहे आदि पकड़े जाते हैं। नहीं, कुछ डब्बा अपन ने रख दिया जैसे चूहे को पकड़ लिया, तो ये अलग अलग है, सामान्य से चीज जीवों को पकड़ने की चीजें हो गई। जिससे आप इसको पकड़ रहे हो, छिपकली को पकड़ रहे हो, चूहे को पकड़ रहे हो, बिल्ली को पकड़ रहे हो, कैसे तो भी करके इन जीवों को जो पकड़ रहे हो, ये सब जो बुद्धि चल रही है कुमति है हम लोग में। कभी व्यवहार में तो करना, कभी कभी करते ही व्यवहार में तो करना। आप किसी दूसरे को फॉलो कर रहे हो वो अलग बात है ना, एक तो उपदेश से हो रही है कि भैया तुम पिंजरा लगा लो, तो वो जो कार्य चल रहा है, तो वो क्रिया तो हिंसा रूप है, लेकिन अपनी जो बुद्धि चल रही है, तो ये बिना उपदेश या उपदेश रूप से दोनों ही चल रही है, तो ये कुमति कुछ रूप में जाएगी। कुमति में ले लो, उपदेश भी ले लो तो भी उसमें कुमति ले लो। अपने आप से जो इसकी बुद्धि विपरीत चलना, सामान्य से ये भाव कहना चाहते हैं कि जो आपकी बुद्धि है ना, अपन जैसे बच्चे, दो तीन बच्चे, तो एक बच्चा तो क्या करता है, खेलता है गुड्डे गुड़िया से, खिलौने से, और एक बच्चा क्या करता है, तोड़ता है ना, इसको मारा, उसको पीटा, उसको लड़ाई झगड़ा किया, इसकी चुगली इधर की, ये खिलौना तोड़ा, ये फेंक दिया, ये छुपा दिया, ये सारे काम करता है। तो अपन क्या बोलते हैं कि ये उल्टा ही चलता है इसका दिमाग, ऐसे ही करते ना उसको। अब अपन ने पैसे दिए तो वो क्या करना चाहिए उसको, एक बच्चा दान करता है, एक क्या करता है, टॉफी, मतलब कुछ और उल्टा काम कर ले, मतलब अपने आप से उसकी जो बुद्धि है विपरीत चीजों में, हिंसा आदि के कार्यों में प्रवर्तन करना, ये उसका कुमति कुश्रुत के लिए बता। कुश्रुत के लिए ग्रंथ आ जाएंगे, चोर शास्त्र आ गया कि चोरी के ग्रंथ पढ़ना, हिंसा के ग्रंथ पढ़ना, ऐसे चोरी के ग्रंथ मतलब चोरी के उपयोग जिसमें कैसे करना चाहिए, शिक्षा देने वाले, ऐसे कि जैसे ये थीफ वाले जो मूवीज होती है ना, इसमें आपको बताया जाता है कि कैसे कैसे ये लोग, हीरो लोग जो रहते हैं, प्लान बनाते हैं चोरी करने का, रॉबरी करते हैं बैंक की, और सक्सेस हो जाते हैं, फिर सब अपने रखते हैं पैसे अपने पास में। तो वो क्या हो गई, शिक्षा ही हो गई ना उसकी। और गैंग की आपने मूवी देखी या आपने सुना, तो वो सब कुछ शुद्ध ज्ञान में जाएगा, उसका ऐसा बनाना, उपदेश देना, और वैसा अपन पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं, और शुद्ध ज्ञान में चला गया। और कुमति में तो जो हिंसा की आप चीजें कर डेवलप कर रहे हो खुद से, और उसको आप सिखा रहे हो, तो कुमति में है। पिंजर में क्या बताया, रस्सी में गांठ लगाकर जो जाल बनाया जाता है, जो जाल कबूतर को पकड़ने के लिए, या फिर हिरण वगैरह को पकड़ने के लिए, जानवरों को पकड़ने के लिए ऐसा नहीं होता है, युद्ध आदि होता है ना, तो युद्ध में भी, या कोई जंगल में जा रहा है तो जंगल में उसने रस्सी लगा दी, अटक के गिर गया, और फिर ऊपर वो उसमें जाल में फंस जाता है जीव, तो ऐसे ये सब जो गए पिंजर में आ गए। और बंद गड्ढे आदि बनाना, जिससे जैसे कि हाथी को पकड़ने के लिए वो उसके ऊपर घास डाल देते हैं, फिर हाथी जाता है, हाथी को अट्रैक्ट करते हैं, अलग अलग तरीके से हाथी को पकड़ते ना। एक में तो हथिनी को ट्रेंड करते हैं कि हथिनी जो है वो हाथी को लुभाए, और फिर वो हथिनी को ऐसा ट्रेंड करते हैं कि उसको पता होता है यहाँ गड्ढा है, तो वो घूम कर जाती है, ऐसे साइड से जाती है। और जो हाथी उसके पीछे आता है तो उसको पता नहीं होता है, तो वो हथिनी को पाने के लिए कि मैं जल्दी जाऊंगा, तो वो सीधे जाता है, हथिनी घूम के जाती है, वो सीधे जाता है, और वो वहां पर घास के नीचे गड्ढा होता है, तो वो गड्ढे में गिर जाता है।
तो वो क्या हो गया, बंद हो गया। ऐसे अलग अलग तरीके से जीवों को पकड़ने के उपाय निकालना। सुअर को पकड़ लिया, गिर गया, अब कोई निकल ही नहीं पाएगा, गड्ढा गहरा कर दिया, तो वो जीव कैसा हो गया, पकड़ में आ गया, बांध लिया। तो इनमें बुद्धि की प्रवृत्ति होना वह कुमति कुश्रुत ज्ञान है। ठीक है, अरे सामान्य से ये भाव देखना है यहाँ पे कि अपनी बुद्धि विपरीतता में चल रही है, उसका जो दिमाग जो चल रहा है, प्रोडक्टिविटी है, वो किसमें है, डिस्ट्रक्शन में है। जो दिमाग का कार्य चल रहा है वो किसमें चल रहा है, डिस्ट्रक्शन, नष्ट करना, कैसे जीवों को दुख पहुंचाना, सुख नहीं पहुंचाना, ये सब कुमति कुश्रुत ज्ञान। अपन अपने एक तरीके से देखेंगे, जैसे रत्नकरण साहबाचार्य में भी आया था ये देखा मैंने। तो व्यवहार में तो जैसा समझ लो कभी आजादी हुई तो उसको पकड़ना पड़ता है, तो फिर कुमति होगा। तो अपने वैसे भी सामान्य से कुमति, अगर मिथ्यात्व है तो उसके साथ में कुमति चल रहा है, लेकिन ये तो स्वरूप बताया कि जो बुद्धि का जो कार्य वो किधर चल रहा है, वो तो अपना क्या हो गया, आप अपने चरणानी योग वाइज हो गया, वो जो चीज हुई जो आप कर रहे हो क्रिया, पकड़ के आप मार थोड़े व्यवहार छोड़ दो। तो उसमें आप पिंजर यूज ही करो ऐसा जरूरी नहीं है, आप बर्तन में उसको ढक के ले लो, वैसे भी कर सकते हो, वो भी कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि आप ऐसे पिंजरा, अपने आप को ऐसा लगता है कई बार कि अपने को लग जाएगी, वो ऐसा होता है, उसमें अपने को लग जाती है, वो अपने कैसे परिणाम उसमें समझ में आता है। अब कुअवधि ज्ञान है, विभंग या कुअवधि ज्ञान है, तो इसमें पूरा स्वरूप वैसा ही है जैसे अपन ने अवधि ज्ञान में समझा है। अवधि ज्ञान में क्या बताया, द्रव्य क्षेत्र काल भाव की मर्यादा के साथ रूपी पदार्थों का जो ज्ञान है उसको अवधि ज्ञान कहते हैं। तो यहाँ विपरीत लेना है अपने को, तो अब क्या लेना है कि वो जो जान रहा है उसमें आपतादे के विषय में विपरीत ग्रहण, जो अपनी देव शास्त्र गुरु हैं, जिनागम है, उनके बारे में जो अपना अवधि ज्ञान लगा रहा है तो उससे वो विपरीत ग्रहण कर रहा है। इसका विशेष विश्लेषण नहीं, मिथ्या दृष्टि जितने भी जीव है, यानी नारकी तो अवधि ज्ञान है, अपने को नहीं है। हाँ, लेकिन देवों को जो है देवों और नारकी में सम्यक दृष्टि भी होते हैं और मिथ्या दृष्टि भी होते हैं ना। सम्यक दृष्टि कम है, मिथ्या दृष्टि ज्यादा है, मतलब आप समझ लो 10% सम्यक दृष्टि होंगी, 90% मिथ्या दृष्टि है। तो उसमें जो जीव जिनको अवधि ज्ञान है, को अवधि ज्ञान, तो उनका प्रवर्तन कैसे चलेगा, देव शास्त्र गुरु के बारे में विपरीत चलेगा। जैसे अपन नारकी के लिए बताते हैं ना कि नारकी के विक्रिया पाई जाती है, तो लेकिन उसके विक्रिय शरीर का उदय जो है वो पुण्य रूप है, और वो विक्रिया करना भी चाहता है, लेकिन उसके पाप का इतना परिणाम उदय होता है कि जिससे वो विक्रिया करता है तो सारी पाप रूप बन जाती है। जैसे वो विक्रिया से अपने शरीर को सुगंधित अच्छा बनाना चाहे, अच्छा हंसानी बनाना चाहे, तो वो नहीं बन के वो डायनासोर बन जाता है, तो उसका परिणमन ही उस रूप से। तो ऐसे जैसे अवधि ज्ञान है तो उसका परिणमन कैसा चलेगा, विपरीत, विपरीत रूप जानने में चलेगा, पदार्थों को जानेगा तो विपरीत रूप से जानेगा। जैसे भी गौतम जो थे बाद में गंधा बने, हाँ, तो उस समय तो उनका मिथ्या तो ज्ञान था। हाँ, जैसे ही समोसरण को देखा, को देखा, वैसे उनका ज्ञान पूरा इतिहास में बदल के सीधा सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन हुआ, ऐसा कहा उनको कि उन्होंने उसको देखकर उनका मान भंग हुआ, फिर दिव्य ध्वनि सुनी और सम्यक दर्शन प्राप्त किया। मिथ्यात्व ही था ना, श्रद्धा नहीं विपरीत था। तो वो देख करके फिर श्रद्धान जो है, अपन ने उसको एक अंग को देखकर कह दिया कि उनका मान भंग हुआ और सम्यक दर्शन हुआ, और वास्तव में जब दिव्य ध्वनि सुनी, तत्वादि का निर्णय हुआ, तब उनकी प्रथमान योग में तो आप अंजन चोर को कहा कि भैया उसने सेठ जी की वो नौकर जो था वो कीले काट रहा था, रस्सी काट रहा था, और फिर उसको श्रद्धान था तो उसने कर दिया और उसको ये प्रकट हो गया, तो उसको सम्यक दर्शन हुआ। तो उस प्रथमान युग में स्थूल कथन किया जाता है, एक अंग को मुख्य करके कहा कि इनको मुनिराज के दर्शन हुए या भगवान के दर्शन हुए तो सम्यक दर्शन। तो वास्तव में जीव के परिणाम कब किस समय हुआ वो सूक्ष्मता वहां नहीं बताई जाती। ये भी आप विशेष जो है अभी ज्ञान मार्गणा का स्वरूप चलेगा शिविर में, तो उसमें आएगा कुमति कुश्रुत को अवधि का स्वरूप। तो यहाँ पे दिया है भंग का मतलब क्या है, विपरीत भाव, और वि यानी विशिष्ट जो अवधि ज्ञान है उसमें विपरीत भाव होना, यानी जो हम जान रहे हैं उसमें जो
तीन प्रकार से आते हैं, विपरीत, संशय, विपर्य और अनध्यवसाय, ऐसे तीन प्रकार से मिथ्यात्व अज्ञान को बताया जाता है। तो उसमें जो अवधि ज्ञान है उसमें विपर्य है। एकांत विनय जो है, तो यहाँ पर अपन लगाएंगे तो यहाँ पर जो एकांत और विनय वो वाला तो लगे नहीं, विपर्य लगेगा, संशय अनध्यवसाय है। तो संशय की तो बात नहीं यहाँ पे बैठेगी नहीं, या तो विपरीत है या अनध्यवसाय, अपन इस रूप में लगा सकते हैं कुमति कुशुद्ध को अवधि में। और देखेंगे कितना क्या लगता है। तो और क्या निमित्त क्या है, अवधि ज्ञानावरण एवं वीर्यांतराय का क्षयक्षम, यानी जो विपरीत ज्ञान हो रहे हो चाहे सम्यक ज्ञान हो, उनमें क्षयक्षम तो सेम ही है। मति ज्ञानावरण और वीर्यांतराय के क्षयक्षम से कुमति कुश्रुत और सॉरी मति अपन ले रहे ना, तो मति ज्ञान लो या कुमति ज्ञान लो, दोनों में कर्म का क्षयक्षम तो समान है। ऐसे कुश्रुत ज्ञान लो या शुद्ध ज्ञान लो, उसमें भी कर्म का क्षयक्षम समान है। कर्म अलग नहीं है कि शुद्ध ज्ञान के लिए कर्म अलग होगा और मति शुद्ध ज्ञान के लिए अलग होगा, ऐसा नहीं, कर्म तो एक ही है। लेकिन वो विपरीत कैसे हो गया, तो वो विपरीतता जो है वो आगे के सूत्र में बताते हैं। अभी इसमें ये अवधि ज्ञान से जो कुअवधि ज्ञान, तो किसने कुअवधि ज्ञान से कुदेव को जाना, मतलब किसने अपना अवधि ज्ञान डाल के कुदेव के बारे में जाना, तो उसको अवधि ज्ञान बोलेंगे। नहीं, वो जो वस्तु स्वरूप जिस रूप में जान रहा है उसको, तो जानना और श्रद्धान करना अलग बात है। नहीं, तो वो उसके साथ में श्रद्धान तो विपरीत चल ही रहा है, मतलब ये भक्ति योग्य है, पूजन योग्य है, ऐसा भी प्रवर्तन साथ में उसकी मान्यता तो बनी हुई है ना, कि ये जो गणेश जी है, गणेश जी का मंदिर है, शिव जी का मंदिर है, वहां पर जाकर उसने अपना मतलब वहां का अवधि ज्ञान लगाया, तो वो ये सच्चे हैं इस रूप से जाना। विपरीतता मतलब जानने में विपरीतता क्या है, जानने में दिखने में कोई मतलब अपन जो चीज देख रहे हैं, आप भी टीवी देख रहे हो, ये भी टीवी देख रहे हैं, या आप भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन कर रहे हो, या आप शंकर जी के दर्शन कर रहे हो, ये भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा करने पर भी जो सम्यकता और निर्णयता का वो अपन कैसे मानते कि भैया हम किस दृष्टि से देख रहे हैं, दर्शन इन्होंने भी किया, इनने भी किया, यही भगवान सच्चे हैं, ऐसे ही है। और ठीक है, ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, जाना तो दोनों ही ज्ञान से ही जाना ना, लेकिन एक में सम्यकपना और एक में मिथ्यापना है, क्योंकि वो जानते समय ये सच्चा है, इसी रूप से है, इस रूप में जाना अपन है, और ये जानते समय ये सच्चे हैं, सच्चे मतलब विपरीत चीज को सच्चा मानकर जान रहे, इस कारण से वो विपरीतता है उसमें। तो जानने में अकेला कुअवधि विपरीतता के साथ में जान रहा है, इसलिए श्रद्धान के साथ, वो वही बात है कि वो ज्ञान में हम वस्तु को तो वस्तु रूप से ही जान रहे हैं, वस्तु रूप से मतलब कि आंवला जान रहे हो तो आप भी आंवला में भी आंवला जान रहे हो, लेकिन एक आंवले को जान रहा है कि मैं आंवले को जान रहा हूँ, और ये बाहर उस आंवले से मुझे ज्ञान हो रहा है, वो जो अपनी सारी श्रद्धान में जो बैठा हुआ है कि आंवला है तभी मुझे ज्ञान हो रहा है, और ये आंवला ऐसा है, इससे ऐसा सुख मिलता है, और यही जो जान रहा है ये अलग जान रहा है, वो पुद्गल रूप से जान रहा है। तो दोनों में अंतर हुआ ना, दोनों के जानने। दो बच्चे हैं, एक को जाना ये मेरा बच्चा और एक ये पड़ोसी का है, या ये अनजान बच्चा है, मेरा बच्चा साथ में लेकर आया, तो अपने बच्चे को जान रहे, उसको भी जान रहे, दोनों को जान रहे, लेकिन दोनों के जानने में अंतर है कि नहीं है। इसको हम मोह के साथ जान रहे, उसको हम मोह के बिना जान रहे। तो कुमति में चल रहा है, अरे कुमति में नहीं है, जैसे अपन, मैं तो उदाहरण बता रही हूँ कि मिथ्या साथ में मिथ्यात्व है, और मिथ्यात्व होने पर अपना जो ज्ञान का कार्य है वो जानते हुए भी हम कैसे सही नहीं जानते, इसलिए वो उसको कुमति का है कि जानने में ज्ञान जो है, ज्ञान तो ज्ञान का ही काम कर रहा है, जानना है, जानना सही गलत कैसे हुआ, लेकिन जानने के साथ में अपना मिथ्यात्व चल रहा है, उसके कारण से अपना ज्ञान सही गलत का स्टैंप पा रहा है। ठीक है, और इसमें आगे क्या बताया, किसका निमित्त है, कुअवधि ज्ञान से क्या होता है, किसका निमित्त है, इससे क्या होगा, फल क्या मिलेगा, तो मिथ्यात्वादी कर्म का बंध होगा। सम्यक अवधि ज्ञान होगा तो उससे मिथ्यात्व का बंध नहीं होगा, लेकिन कुअवधि ज्ञान है तो उससे मिथ्यात्व का बंध होगा, और कदाचित नरकादि गति में पूर्व भाव संबंधी दुराचार के दुख फल को जानकर सम्यक दर्शनादि रूप धर्म का भी निमित्त बनता है। जैसे नारकी है तो नारकी को पूर्व भाव का अवधि ज्ञान किया,
देव है, तो उसने अपना अवधि ज्ञान लगाया, फिर उससे पूर्व भाव जाना कि मैं पहले कहाँ था, कैसा था, और उसने पिताजी ने मुझे ऐसा किया, माता ने ऐसा किया। को अवधि ज्ञान है ना, तो उसको सारी नेगेटिव चीजें ही दिखेगी, उसमें पॉजिटिव चीजें नहीं दिखेगी। जैसे अपन नारकी की जो मूवी भी देखते तो उसमें क्या देखता है, वो तेरी माता ने काजल डाला था, तो काजल तो सुंदर बनाने के लिए डालते, नजर नहीं लगे, लेकिन उसको वो जो देखेगा वो कैसे देखेगा, हेटफुल, कि ये देखो मेरी आंख फोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। ये काजल क्या डाल रहे हैं ना, नाक में छेद किया, कान में छेद किया, तो सुंदरता, लड़की है इसलिए छेद किया, लेकिन ये क्या, देखो मेरी माता मेरे अंगों को छेद रही। तो उसका जो अवधि ज्ञान कार्य करता है वो उस रूप में कार्य करता है, लेकिन वहां पर वो देख करके, और फिर में लिखा ना, दुख फल को जानकर, पूर्व भाव संबंधी दुराचार के दुख फल को, मैंने ऐसा किया था, वेश्यागमन किया, चोरी की, सत्यसन किया, तो उससे मैं नरक में आया, और इसलिए ये सब फल मुझे भोगना पड़ रहा है। तो उससे वो विचार करके, नरक में नहीं हो तो नहीं हो तो जो सामने कुछ जैसा रूप बने, जाति स्मरण भी हो सकता है उसको, अवधि ज्ञान से ही हो सा नहीं, यहाँ पर अपन अवधि ज्ञान लगा रहे हैं इसलिए अवधि ज्ञान को लिया है। तो पूर्व भाव संबंधी उसका जो भी उसने पाप के फल से वो नरक में आया है ऐसा जाना, और ये पाप से मैं दुखी हो रहा हूँ, ऐसा विचार करके फिर आत्मा का भेद विज्ञान कर सम्यक दर्शन प्राप्त कर ले। तो वो को अवधि ज्ञान ही लगाया ना उसने, कोई सम्यक अवधि ज्ञान तो नहीं था उसके पास, तो उसको अवधि ज्ञान लगा करके भी उसने सम्यक को उत्पन्न कर लिया। ऐसा ये बताना चाहता हूँ। नदी शुद्ध ज्ञान में जाए, हाँ, स्मरण है ना, स्मृति रूप ज्ञान है, तो अवधि मना पर है तो है नहीं, वो क्लियर भी नहीं होता है, जैसा अवधि ज्ञान क्लियर होता है ना, वैसा स्मरण, स्मरण जाति स्मरण है वो क्लियर नहीं होता, उसमें तो झलकी अपने को फ्लैशबैक दिखता है कि ऐसा ऐसा, समराइज समरी टाइप से समझ लो, क्योंकि एग्जैक्ट आप एक एक समय का एक एक इवेंट को जानोगे तो उतना ही समय लगेगा जितना पिछले भाव में लगा था आपको सब करने में। तो शॉर्ट होता है वो, शॉर्ट वर्जन आप समझ लो, उसको क्या बोलेंगे, रिकैप, रिकैप बोलते ना, तो वो 2 मिनट में पूरे आधे घंटे में क्या हुआ था वो बता देते हैं खास खास, तो ऐसी जाति स्मरण। फिर को अवधि ज्ञान के भी दो ही भेद हैं, भाव प्रत्यय और गुण प्रत्यय। यानी गुण प्रत्यय भी हो सकता है, मनुष्य तिरंज को भी तप आदि, कुतप तपा बहुत, तो अवधि ज्ञान तिरंजों को, मनुष्यों को हो सकता है। तो तिरंज थोड़ा तपते हैं, तिरंज भी कर ले, तिरंज भी कर ले, तिरंज जैसे बहुत सारे अपन उदाहरण देखते हैं ना, मंदिर के बाहर बैठा रहता है कुत्ता है, वो फिर खाता नहीं है, ये नहीं करता है, मतलब जीवों को नहीं मारता है, ऐसा हो सकता है कोई जीव शेर भी हो और नहीं करे। जैनी जैन संत के जैन आगम में कांटेक्ट में आकर के ही छोड़े ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ संस्कार हो या उसको कुछ ऐसा निमित्त आदि मिले तो नहीं मिले। तप से लिया इसमें तो सामान्य से तप तपते हैं तो उससे को अवधि ज्ञान प्रकट होता है, कौन सा वाला, गुण प्रत्यय, तो उसके भी वही 6 अपन भेद बनाए वहां पे। फिर कौन स्वामी कौन है, तो देवदार की और मनुष्य तिरंज। तो मनुष्य तिरंज में जो संयम आदि तिरंज के आते की लिमिट मिलना अपने यहाँ पे कोई क्या कोई मिला तो ही एकदम से ऐसे उदाहरण देखने में नहीं आता है। अब वो प्रकट होए अपने को पता भी तो चलना चाहिए ना, वो कथा में भी आना चाहिए, उसको कुछ अच्छा हुआ तो आए। गुण प्रत्यय जाएंगे मनुष्य तिरंज में, उनका तो भाव प्रत्यय ही रहता है। ठीक है, इस तरह से कुमति, कुश्रुत और कुअवधि ज्ञान का स्वरूप बताया। अब ये कु क्यों हो गए, यानी मिथ्या रूप क्यों हुए, इसका कारण जो है वो अगले सूत्र में बताते हैं। ये अगला सूत्र अपन कल करेंगे। कारण वही बताया है कि जीव जो है वो विवेक मिथ्यात्व रहता, मतलब विवेक नहीं रहता है, मिथ्यात्व रहता है, इसके कारण से ये विपरीत है। इस सूत्र में आगे कल बताएंगे इसको अपन। कुछ प्रश्न? जावाणी के ज्ञान ते सुजे लोकालो, सोवाणी बस